गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका पढ़ेंगे क्षितिज क्षितिज की आपकी हिंदी की बुक से, हिंदी की किताब पुस्तक से पाठ 4, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी और कविता का नाम है कैदी और कोकिला। पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई में हुआ। वो 16 वर्ष की आयु थे और उस टाइम 16 वर्ष की छोटी सी आयु में ही वो शिक्षक बन गए थे, यानी कि अध्यापक बन गए थे। और उन्होंने जो है वह देशभक्त कवि और प्रमुख पत्रकार भी थे, यानी कि वो कविताएं जो लिखते थे वो देशभक्ति की होती थी और पत्रकार भी थे। उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। उन्होंने जो है हिम किरटिनी साहित्य, देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा आदि बहुत सी प्रमुख उनकी कृतियां उन्होंने लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त होती थी। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए बलिदान और त्याग की भावना भी मिलती है, इसलिए उन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं के कारण उन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है। चतुर्वेदी जी शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे, यानी कि भाव का मतलब यहाँ से भावनाओं से है, हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं उनसे। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे वो जो है भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते थे, जो अंदर से फीलिंग आती है, भावनाएं आती हैं उनके प्रति। यहाँ पर उन्होंने कैदी और कोकिला, इसका शीर्षक है कविता का, कैदी और कोकिला। ये जो कहानी उन्होंने ये जो कविता उन्होंने लिखी है, ये उस समय की है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और ये कविता उन्होंने आज़ादी से पहले की लिखी हुई है, जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ जो है भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार किया करते थे। उनको मारना, पीटना, खाना नहीं देना, जेल में डाल देना, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो है इसमें उन अंग्रेज़ों की जो अत्याचार थे उनके विषय में बताया है, उनका चित्रण किया है कि किस प्रकार से वो क्या करते थे। इस कविता में उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के जो रखवाले थे, जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके विषय में भी लिखा है। उन्हें कैसे यातनाएं दी जाती थी, उस चीज़ को उन्होंने इस कविता में आपको बताया है। कैदी जो है जेल में है बैठा हुआ। ऑब्वियसली जब कैदी है तो आप सबको पता है कि जेल में ही होगा। उस समय वो जेल में है। जेल में कौन है? जो कवि हैं हमारे, वो खुद जेल में है, उनको जेल में डाल दिया गया था। और उस समय वहाँ उन्हें एक कोयल बैठी हुई दिखाई देती है, तो वो कोयल के माध्यम से जो है अपने दुख को, अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं। अंग्रेज़ों ने जो है उन्हें चोर, डाकू, बदमाशों के बीच में डाल दिया है, और अब जो है तो वो कोयल से यही कहते हैं कि हे कोयल, तो इतना मधुर गीत क्यों गा रही है? तो ऐसा कोई गीत गा जिससे जो है आज़ादी के लिए प्रेरणा मिले, आज़ादी के रखवालों को उस गीत से प्रेरणा मिले। तो कोई ऐसा गीत गा, तो इस मधुर गीत को मत गा। तो आप देखते हैं कविता। क्या गीत गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि ने यहाँ पर कोयल के माध्यम से बताया है, और कवि जो है कोयल को पेड़ पर बैठा हुआ देखता है, और वहीं अंदर जेल से कोयल को कहता है कि कोयल, तुम क्या गा रही हो और क्यों गा रही हो? क्यों गा रही हो तुम और क्या गा रही हो? क्यों तुम रुक जाती हो? क्यों रह जाती हो? यानी कि तुम बार बार क्यों रुक जाती हो, अर्थात तुम गाते गाते क्यों रुक जाती हो? कोकिल बोलो तो, तुम कुछ तो बोलो। क्या लाती हो, तुम क्या लेकर आई हो? संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को कह रहा है कि कोयल तुम बोलो, तुम बार बार चुप क्यों हो जाती हो? तुम बोलती रहो, किसका संदेशा लेकर आई हो और कहाँ से आई हो तुम? कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प तड़प रह जाना,
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिमकर निराश कर चल रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि आगे कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे, यानी कि कवि जो है जिस कैद में है, जिस जेल में है, उसके लिए कह रहा है कि हे कोयल, ये देख मैं चारों दीवारों के घेरे में हूँ, ये भी काली हैं। डाकू चोर बटमारों के डेरे में, मेरे साथ जो है चोर डाकू बदमाश सब यहाँ पर हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर जो है यानी कि जेल के अंदर खाना भी पेट भर के नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प तड़प रह जाना, और ये हमें मरने भी नहीं दे रहे हैं। ना तो ये हमें जीने के लिए कुछ खाना देते हैं पेट भर के, और ना ही ये हमें मरने देते हैं, और हम जो है तड़प तड़प कर ऐसे ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, यानी कि हमारा जो जीवन है उस पे रात दिन अंग्रेजों ने पहरा लगा रखा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हे कोयल ये क्या है, ये कोई राज्य, ये ऐसा कोई शासन होता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है प्रकाश पर गहरा प्रभाव डाल दिया, यानी कि प्रकाश को बांध लिया है, उस पर जो है उन्होंने प्रभाव, मतलब बहुत गहरा है, प्रकाश को बांध लिया है, वो प्रकाश कहीं फैल नहीं रहा है। हिमकर निराश कर चला रात की काली, आगे कवि कहते हैं कि इतना अंधेरा है, इतना घना अंधेरा है कि अब हर तरफ हमें दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। हिमकर यानी कि बर्फ़ से बना हुआ, बर्फ़ की तरह ये जो कालिमा है, ये यानी कि जो काला अंधेरा है, ये इस तरीके से एक बर्फ़ के समान कठोर बनता जा रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, तो कवि उसे कहता है कि तुम इस समय जो है क्यों आई हो, यानी कि तुम इतनी रात को क्यों आई हो यहाँ पर बोलने के लिए, और क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चीखने लग गई हो, तुम्हारे इस बोलने का कारण कुछ तो होगा। आगे कवि कहता है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आगे कवि कहता है कि कोयल क्या वेदना आ गई है, क्यों इतना परेशान हो रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, तुम तो हमेशा मीठा बोलने वाली हो, तुम इस समय क्यों बोल रही हो, जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम इतनी पागल हो गई हो, इतनी बावली हो गई हो जो अर्धरात्रि यानी कि आधी रात को तुम चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल कुछ तो बोलो, क्या हुआ है, किसी दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुम्हें कहीं पर आग की लपटें दिखने लग गई हैं। कोकिल कुछ तो बोलो, कोयल तुम कुछ तो बोलो, तुम इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो, क्यों बोल रही हो कोयल, कुछ तो बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे कवि कहता है कोयल से कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हे कोयल क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने जो है जंजीरें पहनी हुई हैं, मेरे शरीर पर सब तरफ जंजीरें ही जंजीरें हैं, लेकिन ये मेरे लिए गहनों के समान है। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, इन्हें हथकड़ियाँ मत समझो, ये मेरे लिए तो अंग्रेज़ों का गहना है जो उन्होंने मुझे पहना रखा है। कोलू का चर्चक हूँ जीवन की तान, मैं जो है कोलू के बैल के समान हूँ, यानी कि कोलू का बैल आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन पहले क्या होता था बेटा, जो तेल हम निकालते थे, सरसों का जो तेल होता है उसको जो है कोलू के बैल से निकाला जाता था, यानी कि बैलों के द्वारा निकाला जाता था। एक बहुत बड़ा कुआं होता था और बैल को जो है एक रस्से से, एक डंडे से बांध दिया जाता था और वो पूरे दिन जो है उस कुएं के चारों तरफ घूमता रहता था, जिसके कारण जो है उसको मतलब पूरे दिन वो घूम घूम के उससे जो है तेल निकालता था। आजकल तो मशीनें हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मशीनों से नहीं निकाला जाता था, तो बैलों के द्वारा निकाला जाता था। एक कुएं में सरसों भर दी जाती थी और एक उसमें डंडा रख दिया जाता था,
वो डंडे का एक सिरा जो है बैल के सिर पे बांध दिया जाता था रस्सी से, और बैल जो है उस कुएं के चारों तरफ घूमता ही रहता था, और दिन रात जो है घूमने के कारण तब जाके तेल हमें मिलता था। तो यहाँ पर कवि ने अपने आप को उस बैल से संबोधित किया है, उस कोल्हू के बैल की तरह उसने अपने आप को बताया है कि वो कह रहा है कि मैं उस कोल्हू के बैल की तरह हो गया हूँ, जो दिन रात उस कुएं के चक्कर लगाता रहता है और आवाज़ें आती रहती हैं। जब कुएं से मतलब कुएं में जब वो घूम रहा होता है तो आवाज़ आनी जायज़ है, उस डंडे की जो है आवाज़ आती रहती है चूं चूं करके। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। यानी कि वो ये कह रहा है कि उंगलियां जो है मेरी उस गिट्टी पर जो है लगी रहती हैं, और पेट पर जो है एक डंडा जो है लगा, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। यानी कि वो जुआ जो लकड़ी अभी मैंने आपको बताया कि जो बैल होता है उसका एक सिरा जो है कुएं से बंधा होता है और एक जो है बैल के पेट में या सिर में बंधा होता है। तो वो यही कह रहा है कि यहाँ पर भी जो है इन्होंने मुझे इस तरीके से बांधा हुआ है कि मैं एक कोल्हू के बैल के समान हूँ, और मैं अपनी उंगलियों से सिर्फ गीत ही लिख सकता हूँ। उन्होंने मेरे पेट में जो है कुएं में खींचने वाली उस रस्सी के समान मुझे बांध दिया है, जो कुएं में उस बैल के पेट में बंधी होती है। उसी प्रकार से इन्होंने वो रस्सी जो है मेरे पेट में भी बांध दी है, और मैं केवल जो है अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपने गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गाने, इसलिए मैंने जो है अपनी उंगलियों से गाने लिख दिए हैं, कविताएं लिख दी हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और मैं जो है उस ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की जो अकड़ है, मैं अपनी कविताओं के द्वारा उस कुएं को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में मेरे मन में जो है क्यों करुणा जगे, यानी कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। यानी कि कवि कहता है कि अंग्रेजों की सत्ता जो है कमज़ोर हो रही है, हम उसे कमज़ोर बना रहे हैं, इसलिए मैं ये कविताएं लिख रहा हूँ। तो मेरे मन में जो है अंग्रेजों के लिए करुणा क्यों जग जाए, क्यों मैं उनके लिए जो है करुणा का भाव रखूं, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ये जो रात है इसलिए तुम इस गाने को सुना रही हो, यहाँ पर तुम जो है ये गाना सुनाने आई हो मुझे, कि मुझे डराने आई हो, या मेरे मन में जो है किसी के प्रति कोई करुणा जगाने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है तुम इस समय इस रात के शांत वातावरण में इस अंधकार में क्यों रो रही हो, क्यों बोल रही हो, क्यों चुपचाप तुम जो है विद्रोह के बीज बो रही हो, कोकिल कुछ तो बोलो क्या हुआ है। काली तू रजनी भी काली, यानी कि तू भी काली है और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो ये लोग हैं ये अंग्रेज है, इनकी सत्ता भी काली है। काली लहर कल्पना काली, यहाँ पर जो आंधी चल रही है वो भी काली है, और हमारी जो कल्पनाएं हैं वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, जिस जेल में मैं बंद हूँ ये काल कोठरी ये भी काली है। टोपी काली, कमली काली, टोपी भी काली है, कम्बल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिन जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूँ वो भी काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, जिस पर है गाली ए आली, यहाँ पर जो है पहरेदार जो है घूम रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। ये जो काले बादल आ रहे हैं, ये जो घना संकट आ रहा है, कोयल कुछ तो बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तुम अपने जो गाने हैं इनको, सुंदर से जो गाने हैं इनको क्यों चमका रही हो, क्यों कर हो तैराती, क्यों चमका रही, क्यों सुना रही हो, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल तुझे तो हरियाली यानी कि पेड़ की हरी भरी डाली मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी है जो काली है। तेरा नभ
भर में संचार, तू तो पूरे संसार में, पूरे आकाश में घूमती फिर रही है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो संसार है यह 10 फुट की काल कोठरी है, ये जेल की 4 दीवारी है। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे जो गीत हैं, जो तू गीत गाती है, उन पे सभी लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मुझे तो रोने के लिए भी मना है, मुझे रोने भी नहीं दिया जाता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तू अपनी और मेरी विषमताओं को देखकर, अपनी और मेरी परेशानियों को देखकर, हम दोनों की विवशता को देखकर रात भी जो है गाने बजा रही है, गीत गुनगुना रही है। इस हुंकुरित पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, कवि आगे कहता है कि कोयल इस हुंकृत, इस क्रूर और निर्दयी संकट में, इस क्रूर और निर्दयी संसार में, ये जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज है, ब्रिटिश शासन है, ये बहुत ही क्रूर है। अपनी कृति से कहो, और कृति से और कहो क्या कर दूं, मैं और क्या प्रेरित करूं। तुम कर सकती हो, तुम अपनी प्रेरणाओं से, अपनी आवाज़ से जो है सभी लोगों को, सभी लोगों के मन में एक हुंकार भर दो। तुम सभी को अपने गीत सुनाओ और उनके मन में जो है एक उत्साह जगा दो। एक जो निराशा से लोग भर गए हैं, तुम अपने गीतों के माध्यम से उनमें प्राण भर दो। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो मैं और क्या करूं। तुम्हारे माध्यम से जो है मैंने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन आज भी जो मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ गांधी के लिए बोला गया है कि गांधी जी के कहने पर जो है सभी लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार है। कि बताओ, गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत तथा रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आशा बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। कवि कहता है कि हे कोयल तू ही बता दे कि मैं अब और क्या करूं, और किस किस के मन में जो है मैं प्राणों का रस भर दूं और किस किस को समझाऊं। ये आपकी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे